मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फर्जी क्लिनिक की जांच करने व डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों द्वारा पत्रकार की पिटाई करने की घटना के खिलाफ 14 सितंबर को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा द्वारा निकाला जाएगा आक्रोश मार्च। अवैध लाभ को लेकर शराब कारोबार के आरोपियों को छोड़ने के आरोप में सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष निलंबित। बिजली की आंच मिचौली से परेशान कुशेश्वर स्थान व आसपास के गांव के उपभोक्ताओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को स्थानीय बाजार को रखा बंद। प्रखंड क्षेत्र में बुधवार को पशु व मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना SCAD के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालक के पशुओं के अंततः कृमि नाशक कार्यक्रम की शुरुआत कुशेश्वर स्थान दक्षिणी पंचायत के खलीशिन गांव से की गई। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और इकलाम्बी नौजवान सभी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को लहरिया टावर पर प्रद्युम्न हत्याकांड के खिलाफ और न्याय के लिए प्रदर्शन करे अभिभावक पर दमन के खिलाफ हरियाणा की खट्टर सरकार का किया गया पुतला दहन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में परीक्षा परिषद की बैठक हुई आयोजित, जिसमें कई एजेंडों पर की गई चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर छात्र राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन व अनशन। मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत जिले में चल रहे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना व कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल में कैंप का किया गया आयोजन। जिले में अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग एवं शांति सद्भाव बनाने के लिए इंसाफ मंच व भाकपा माले के नेतृत्व में 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष किया गया। पीरे तरीकत रह बड़े शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अल हाज सैयद नूरे अली शाह किबला सज्जादा नशी खानकाह समरकंदिया का हो गया इंतकाल। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की हेडलाइन। सब खबर विस्तार से। पीरे तरीकत रह बड़े शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अल हाज सैयद नूरे अली शाह किबला सज्जादा नसी खानकाह समरकंदिया का इंतकाल हो गया है। इनके जनाजे की नमाज 13 सितंबर बुधवार को बाद नमाज ऐशा रात्रि 9:30 बजे खानकाह समरकंदिया में अदा की जाएगी। वही खानकाह समरकंदिया ने दूर दराज से आने वाले लोगों से गुजारिश की है कि वो अपनी गाड़ी को राज मैदान या मिलत कॉलेज या फिर केएस कॉलेज के मैदान में लगावे। जिला में अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग एवं शांति सद्भाव बनाने के लिए इंसाफ मंच तथा भाकपा माले के नेतृत्व में 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह के समक्ष किया गया। मंच के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम चल रहा है। ये मोरो सरैया रतनपुरा इलाके में शांति इंसाफ मंच की ओर से 1 दिवसीय वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपवास रखा गया है। पूरे जिला में जिस ढंग से साजिश उन्माद उत्पाद की राजनीति चल रही है और हमको तो लग रहा है कि पूरा प्रशासन बहुसंख्यकों के दबाव में अकलियतों पर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हमने वर्ष 2007 से 8 में डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में ऑक्सीजन पाइपलाइन 1.25 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया था। वही गुड्डू बाबा के द्वारा अनियमितता को परिवारवाद याचिका दायर किया गया था, जिसके जांच हेतु पटना से 2 सदस्यीय टीम डॉक्टर बिमेश सिंह एवं शिवनंदन प्रसाद डीएमसीएच पहुंचकर आईसीयू मेडिसिन विभागों में जांच किया। जो सिस्टम लगा है यहाँ पर पाइपलाइन सिस्टम और उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, उसकी जांच की जा रही है।
तो वो नियमानुसार पूर्ण काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके विरुद्ध में कुछ कंप्लेन आया था। दूसरा है कि बिल्डिंग की स्थिति खाली करने का किया हुआ है ना, वही लोग PWD के इंजीनियर ने उसको खतरनाक घोषित कर दिया है, कहा कि कुछ भी होगा अगर तो उसके जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। कल होकर अगर कोई छात्रा मर जाती है उसमें तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम लोगों ने भी लिख के दे दिया है, लिख के दे दिया है, खाली कीजिए। नहीं, हम लोग अपने से देख लेते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर छात्र राष्ट्रीय जनता दल की ओर से धरना एवं अनशन किया गया। वहीं इन लोगों का ये धरना 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म की जाए एवं दूरस्थ के माध्यम से DED, BBA, MBA सहित कई विषयों की पढ़ाई हो आदि कई मांगों को लेकर छात्र राजद ने धरना दिया। अनशन संघ धरना पे बैठे हुए हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मिथिला विश्वविद्यालय में जो अराजकता फैली हुई है उसको दूर करना, और हम लोग मांग कर रहे हैं। देखा होगा कि विगत पिछले दिनों एक तानाशाही और हिटलरशाही मानसिकता के कुलपति यहाँ विराजमान थे, जिनका नाम था साकेत कुशवाहा। उससे मुक्ति निश्चित रूप से मिली और निश्चित रूप से धैर्य के साथ में छात्र राष्ट्रीय जनता दल में हाल के जो कुलपति साहब हैं, मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत जिले में चल रहे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल में कैंप का आयोजन किया गया। वहीं यह कैंप वार्ड नंबर 5 के पार्षद पूजा मंडल के द्वारा लगाया गया था, जिसमें वार्ड के सैकड़ों ऐसे युवा जो 18 से 25 वर्ष के बीच है, ऐसे युवाओं ने आवेदन दिया है। यहाँ पे हो रहा है कि विकसित बिहार के साथ निश्चय जो है बिहार मुख्यमंत्री वो जो बताना चाह रहा है कि बिहार के हर एक बच्चे को, हर एक नागरिक को जो है जो वार्ड संख्या 5 में आई हुई है, जो हम लोग बिहार सरकार की जो 7 निश्चय है, जिसमें पहला निश्चय आर्थिक हल युवाओं का बल, इसमें 3 योजनाओं का प्रचार प्रसार भ्रमण के लिए हम लोग एक कैंप लगाए हैं कि स्कूल है +2 मुकुंदी हाई स्कूल, जिसमें हमारे वार्ड कमिश्नर 5 के बहुत सारे सहयोग किए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ। निश्चय आर्थिक हल युवाओं का बल की योजना जो चल रही है, इसमें जो अपने बिहार में जो बच्चे पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उसका क्रेडिट कार्ड योजना जो चल रहा है, इस माध्यम से जो बच्चे पैसे के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, इस माध्यम से बच्चे आगे पढ़ेंगे और सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए, सभी बच्चों को। किस उम्र के लोग यहाँ बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में परीक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई, वहीं जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में प्रति कुलपति व कुल सचिव सहित कई लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि जिसमें कई एजेंडों पर चर्चा की गई। बिजली की आंख मिचौनी से परेशान कुशेश्वर स्थान एवं आसपास के गांव के उपभोक्ताओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को स्थानीय बाजार को बंद रखा। वहीं पूरे बाजार सुबह से ही पूरी तरह बंद रही। वहीं दूसरी तरफ बाजार बंद की खबर मिलते ही बिजली विभाग के SDO वरुण कुमार और बिजली विभाग के राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार ने यहां के उपभोक्ताओं के साथ बाजार स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में बैठक आयोजित किया। प्रखंड क्षेत्र में बुधवार से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना SCAD के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालक के पशुओं के अंततः कृमिनाशक कार्यक्रम की शुरुआत कुशेश्वर स्थान दक्षिणी पंचायत के खलीशीन गांव से की गई, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक शशि भूषण हजारी ने किया। वहीं यह कार्यक्रम 10 दिनों तक प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के अनुसूचित जाति के टोल में की जाएगी।
36 घंटे के बाद पुलिस ने राहत ली। जी हां, झंझारपुर आरएसओपी थाना परिसर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे से मुक्त हो सका। एसडीओ बिमल कुमार मंडल एवं एएसपी एके पांडे के साथ इंस्पेक्टर सनोवर खान, झंझारपुर एसएचओ वीडी सिंह ने भाकपा के कामरेडों से बात की। वहीं तत्काल थानाध्यक्ष को अवकाश पर भेजने और सभी आरोपी की जांच 5 दिन में करने का वचन प्रशासन के द्वारा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भाकपा के राम नारायण यादव, उपेंद्र सिंह ने साथ बैठे साथियों के विचार विमर्श कर आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। झंझारपुर अनुमंडल के बलभद्रपुर गांव के पास बस ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। जी हां, दुर्घटना झंझारपुर आरएस थाना के बलभद्रपुर गांव में मधेपुर झंझारपुर मुख्य सड़क पर हुई। वहीं मधेपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार की बस से ऑटो टकरा गई। ऑटो मधेपुर प्रखंड के महिशाम गांव जा रही थी। स्थानीय लोगों के प्रयास से सभी ऑटो सवार को अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद 3 महिलाओं को चोट लगने की बात सामने आई, जिसकी पहचान महिशाम के कप्पड़फोड़ा टोला निवासी ठकनी देवी, राम सुपंदर देवी एवं रामरती देवी के रूप में हुई है। इलाज के बाद सभी जख्मी महिला खतरे से बाहर रही। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।